प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना। अब जो हुकूमत कोशिशें कर रही हैं, जैसे हमने शुरू में जिक्र किया कि राब्ते भी हो रहे हैं, उस इशू पर हम गुफ्तगू करते हैं। वफाकी वज़ीर कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो एक तासुर ये दिया जा रहा है कि हुकूमत पहले तरदीद करती रही कि कोई 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, कोई पाइपलाइन में नहीं, लेकिन आप समझते हैं कि ये तासुर दुरुस्त है और अचानक 27वीं आईनी तरमीम जो है वो आप लोगों को लानी पड़ रही है? नहीं, ये कभी कैटेगोरिकली नहीं कहा गया। वो कह रहा है कि अभी नहीं आ रही। देखिए, तरमीम तो पाकिस्तान में आइन के तहत किसी वक्त भी आ सकती है। 27वीं क्या, 28वीं, 29, 30वीं भी है। जब 27 आ गई, ये भी तरमीमें आई हैं ना, 27 आई हैं आइन में। तो तरमीम तो आइन तो दुनिया पूरी में कोई मुकम्मल नहीं होता, तरमीम तो आती रहती है। जिस वक्त ज़रूरत महसूस होती है तरमीम आ जाती है। ये अचानक नहीं आई, इसकी ज़रूरत महसूस की गई क्योंकि सूबों के पास जो इख्तियारात थे ना बड़े अरसे से। मैं ये देख रहा हूँ कि सारी पावर्स तो NFC अवार्ड के तहत ना फेडरल गवर्नमेंट तो रेवेन्यू इकट्ठा करती है सारे का सारा, और वो रेवेन्यू ज़्यादातर सूबों के पास चला जाता है और फिर सूबों ने प्रॉपर खर्च नहीं किया। देखिए, मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जो असल पॉलिटिक्स है ना, मैं क्यों सियासत में हूँ या सियासत इलेक्शन करता हूँ, ठीक है, जब मैं ये देखता हूँ कि हमारे यहाँ 10 करोड़ लोगों से ज़्यादा तो बिलो पॉवर्टी लोग हैं। आप बताइए कि क्या उसमें कोई तब्दीली आई? हम तो अपने वादे करते हैं लोगों से कि हम बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे और जॉब्स की अपॉर्चुनिटी देंगे, रोज़गार देंगे। रोज़गार होता नहीं है। हम कहते हैं कि हम महंगाई कम करेंगे, हम कहते हैं हम गुर्बत में कमी करेंगे। तो बात यह है कि वो काम तो पूरा नहीं हो रहा। और वो क्यों नहीं हो रहा कि ज़्यादातर फंड तो सूबों के पास जाते हैं, ठीक है, और वो वहाँ पे क्या हुआ, हर सूबे ने चीफ मिनिस्टर फुल पावरफुल होता है उस सूबे का, और इतने बड़े बड़े सूबे हैं, या तो सूबों में ज़्यादा बनाए जाएँ, ज़्यादा किए जाएँ, या पावर नीचे बल्दियाती हमारे पास थी नहीं। पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए, नीचे पावर गई नहीं। अब अगर सिर्फ चंद शहरों ने ही डेवलप होना है और बाकी हर ज़िले में बराबर बराबर उनको मिलना नहीं है। मैं अपने ज़िले में देखता हूँ जो पावर फर्ज कीजिए मेन तो चीज़ थी कि हम एजुकेशन पे लगाते या हम लगाते सेहत पे, तो वहाँ भी खर्च नहीं हुए प्रॉपर जितने के होने चाहिए थे। फिर हमारे यहाँ जगह जगह झगड़े हैं, जिसका दिल करता है वो इस्लामाबाद चढ़ाई कर देता है। फौज को हमें पावरफुल करना है। यानी आप अंदाजा कीजिए ना कि 4 दिन की जो वार में इंडिया ने हमला किया और अभी भी उसकी नीयतें साफ नहीं हैं। तो हमारा फौज का बजट जो है वो इस वक्त भी जो हमने लेटेस्ट जून 2025 में बनाया है वो $10 अरब के करीब है, और इंडिया का फौज का बजट $90 अरब है। अब वो 9 गुना फौज के बजट के साथ लड़ना है। हम अब फिर अपने फौजियों के खिलाफ भी लगे हुए, उनको मॉरल भी डाउन कर रहे हैं। तो ज़रूरत महसूस हुई कि फ़ौज के इदारे को फर्दर मजबूत किया जाए, हम फेडरल गवर्नमेंट को मजबूत करें, NFC अवार्ड में तब्दीली करें। सारा पैसा चला जाता है सूबों के पास, और सूबे तो डिलीवर नहीं कर पाए इतने अरसे से जब उनके पास गया है। तो ये लोगों तक नहीं पहुंची और लोगों के हालात बेहतर नहीं हुए, और ये तब्दीलियाँ इसी तरह अदालतें हैं। आप बताइए ना कि 25-25 साल तो केसेस का फैसला नहीं होता, और फिर अगर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या एक आम आदमी जहाँ 25-50 लाख रुपया एक वकील लेते हैं और एडवोकेट लेते हैं, तो वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं अपने केसेस के हाई कोर्ट में ले जाए या सुप्रीम? ये चंद लोगों के लिए ये इदारे। मुझे बताइए कितने लोग इससे फ़ायदा उठाते हैं? चंद जो अपर लेवल की क्लास है, जो हम जैसे लोग हैं, सिर्फ वही फ़ायदा उठा सकते हैं ना। हाँ, वो राइट भी किसी को नहीं मिलता। तमाम तब्दीलियाँ करनी है, और मैं समझता हूँ, मैं देख रहा हूँ मीडिया को, अभी हमें तो एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या है ज़रूरत। मैं बता रहा हूँ कि ज़रूरत क्यों महसूस हो रही है कि इन अमेंडमेंट्स की। मैं मीडिया देखता हूँ तो ऐसे ले रहा है जैसे हम कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। यार, सारे इलेक्टेड लोग कौमी असम्बली के और सेनेट के जो हैं वो उनकी 2/3 मेजॉरिटी ने पास करना है, तो तब अमेंडमेंट होनी। क्या वो लोग मुल्क के खिलाफ बात करेंगे? क्या हम लोग मुल्क के या अपनी आवाम के खिलाफ जो कैसे हम उनके पास जाएंगे? मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उनके पास? और मैं 28 साल से आ रहा हूँ कौमी असम्बली में, तो तभी लोग मुझे वोट देते हैं ना कि मैं उनके लिए काम करता हूँ। शेख साहब, ये जो एक तासुर है कि खुद जो हुकूमती रहनुमा हैं उनको भी तरमीम का इल्म नहीं है,
या इत्तेहादी जमातों में शामिल जो रहनुमा है उनको भी इल्म नहीं है, ये तासुर दुरुस्त है? देखिए, ये तो पीपल पार्टी के खुद बिलावल भुट्टो साहब ने कहा थे, उनसे शेयर हुई है। जहाँ तक हमारे पार्टी का तल्लक है, इसमें कोई शक नहीं कि पार्टी में ये डिस्कशन नहीं हुई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मैं बात कर सकता हूँ, ना ही हमारी कैबिनेट में ये डिस्कशन हुई है। तो ये इल्म तो पहले तो कंसेंसस बनता है ना, हम आपस में एक कंसेंसस, कोई ये देखिए ना, अमेंडमेंट इस तरह नहीं हो जाती। इल्म आएगा, इल्म तो देना पड़ेगा, इल्म तो मौके पे आएगा ना। अभी पहले ये शुरू हुई है बातचीत, पहले तो पीपल पार्टी के रहनुमाओं से ब्रीफ किया गया, वो अपनी कमेटी में लेके जाएंगे CEC में, तो वहाँ इल्म हो जाएगा सबको। फिर हमारे यहाँ भी डिस्कशन होगा, इसी तरह अपने अंदर पार्टी के अंदर भी होगा, फिर कैबिनेट में भी होगा। फिर यही कल इसाक डार साहब ने कहा है कि ये क्यों ये सोचा जा रहा है, और फिर असम्बली में बाकायदा थर्ड वेयर उसकी डिस्कशन होगी। हर कोई उसकी अपनी अपनी स्पीच में बता सकेगा कि वो क्या चाहता है। शेख साहब, ये जो पीपल्स पार्टी का एक मौक़िफ़ है 18वीं तरमीम के हवाले से, NFC के हवाले से, तालीम के हवाले से, आप समझते हैं कि इन इश्यूज़ पर पीपल्स पार्टी फ्लेक्सिबिलिटी शो कर सकती है? देखिए, पीपल पार्टी तो हमारी अलाई है, हमने उससे मशवरा कर, पीपल पार्टी के बगैर तो हमारी पार्टी के पास तो मेजॉरिटी नहीं है ना जी। हम तो पास, ये तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि ऊपर कैसे हो जाएगा, सबके सामने होना है, पूरी दुनिया देखेगी, आपके सामने कौमी असम्बली में वोट होंगे आपके। अगर 2/3 मेजॉरिटी होगी तो ये सोचना भी पीपल पार्टी का अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, वो अपना देंगे, हो सकता है वो कन्विंस कर लें। तो अब कोई अभी फैसला तो नहीं कर लिया कि हो गई है, अभी तो एक चीज सामने आ रही है और उसमें अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जा रहा है। मुझे भी पूरा पता ही नहीं है, जब तक मैं सारी बातें नहीं सुनूंगा, यानी इसके प्रास एंड कॉन्स को, यानी तभी फैसला हो जाता है। सिर्फ मेरा ओपिनियन। आप समझते हैं कि मौलाना साहब मान जाएंगे? जी, मुल्क के जो हम चाहेंगे, जो वो चीज़ होगी जो मुल्क के और लोगों के मफाद में होगी, और जो मुल्क के और लोगों के मफाद में होगी वो ज़रूरी इंशाअल्लाह सब लोग, सारी पार्टियां तो मानेंगी उसको और 2/3 मेजॉरिटी देगी। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।